This is the part second of the lesson number 5th, the alien planet, the green movements role. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरह से यूज़ करें जिससे कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको बना करके रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा करके रखा जा सके, इतने अच्छे ढंग से उनका यूज करें हम. इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज अ केस वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. और लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है संसार का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. और इसमें पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है बल्कि एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है जिसमें आप अपने आप की परछाई या उसमें अपनी इमेज, अपनी छवि उसमें देख सकते हैं. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डाउन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. और हम बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके आभारी हैं, वो कई देशों में काम कर रही हैं. उन एजेंसीज के हम आभारी हैं जिनके कारण इस खतरनाक जानवर में कुछ जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है. यानी खतरनाक जानवर किसको माना गया है? मनुष्य को सबसे खतरनाक जानवर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें कुछ पर्यावरण के प्रति, हमारा जो अर्थ है उसके प्रति कुछ अवेयरनेस उसमें आई है और अर्थ को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. और उसमें आधिपत्य की नीति से स्वयं को साझा करने की नीति पर परिवर्तित कर लिया है, अपने आप को बदल लिया है. यानी डोमिनेशन के आधार पर उसने ये समझ लिया है कि आने वाली पीढ़ी के, यानी वर्तमान समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन रिसोर्सेज को हम बचा करके रखें, उनके लिए शेयर करने के लिए भी इनको हम बचा करके रखें. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. और वैज्ञानिकों ने मानव के साथ साथ इस धरती पर रहने वाली लगभग 1.4 मिलियन जीव प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है, कैटलॉग किया है, जो यहाँ पे इस धरती पे मानव के साथ साथ रहती हैं. Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. और आज भी वैज्ञानिक इस जो जीव प्रजातियां अभी भी सूची से बाहर हैं, जिनको कैटलॉग नहीं किया गया है, उनके बारे में लोगों के विभिन्न मत हैं, विभिन्न प्रकार के मत हैं. और जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 3 से लेकर 100 मिलियन जो अन्य प्रजातियां हैं वो भी एक इग्नोमिनियस डार्कनेस के अंदर, मतलब अनजान अंधेरे में जा रही हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर with the question of ecology and environment was the Brent Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में सबसे पहली बार कोई आयोग था जिस आयोग ने पर्यावरण और इकोलॉजी के विषय पर चर्चा की. उसका नाम जो था वो था ब्रेंट कमीशन. ब्रेंट कमीशन ने ये पहली बार इसके बारे में बताया था, जिसमें भारत की ओर से एक मेंबर थे, इसके सदस्य थे मिस्टर L.K. झा. द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड planet of advancing deserts, improvised landscapes and ailing environment. उसने इस क्वेश्चन को उठाया. इस रिपोर्ट में, ब्रेंट की कमीशन में पहली रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये प्रश्न उठाया गया था कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए डेजर्ट्स की और जो इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स हैं, जो बढ़ता हुआ एक सूखा ग्रह है, उसको नष्ट होते हुए दृश्य और बीमार वातावरण को छोड़कर जाएंगे. मिस्टर लिस्टर R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, points out that the Earth's
principal biological systems are four: fisheries, foresters, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global इकोनॉमिक सिस्टम। मिस्टर लेसर आर ब्राउन ने अपनी विचारात्मक जो पुस्तक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें इस बात की ओर इशारा किया गया है कि पृथ्वी के 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जिनके नाम हैं जल जीव, जंगल, चरगाहें और कृषि। ये सारे के सारे मिलकर एक बायोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग ऑफ फूड, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। और इन सभी से, इनके कारण ही हमारे विश्व की आर्थिक प्रक्रिया जो है वो गतिमान रहती है, जिसमें हमें भोजन प्रदान करने के अतिरिक्त खनिजों, पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में उपलब्ध होते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired। और संसार के अधिकतर क्षेत्रों में इन प्रक्रियाओं के ऊपर भार समापन के लेवल तक पहुंच चुका है, ये ख़त्म होने वाले हैं। और इस लेवल तक पहुंच गए, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इनकी जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, इम्पेयर्ड होती जा रही है। when this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands। और जब ऐसा होता है तो जंगल गायब होने लगते हैं, फॉरेस्ट्स डिसअपियर होने लग जाते हैं, चरगाहें बंजर भूमि में बदलने लगती हैं, और इसके साथ साथ जो कृषि की उत्पादकता है एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो हमारे कृषि की उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी जो कृषि का उत्पादन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जब ऐसा होता है तो सारी की सारी कृषि का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवरफिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। और आज प्रोटीन के प्रति जागरूक और प्रोटीन के भूखे संसार में जल जंतुओं को मारकर खाना, फिशरीज ओवरफिशिंग की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ये कॉमन बात हो गई है। यानी हर कोई व्यक्ति आज प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त करने के लिए जो जलीय जीव हैं उनको मार करके खाते हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और जो बिल्कुल ही निर्धन देश हैं, खाना पकाने के लिए चूल्हे की लकड़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए तेज़ी से स्थानीय जंगलों को काटा जा रहा है। डेसिमेटेड मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट्स मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। आजकल जो है ईंधन या जो जलाने की लकड़ी है वो इतनी महंगी हो गई, एक्सपेंसिव हो गई है कि बर्तन में जो भोजन पकाने के लिए रखा जाता है उससे कहीं अधिक कीमत उस ईंधन की है जो उसको जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको खरीदा जाता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स इज, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मियर्स, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जैसा कि डॉक्टर मेयर्स ने कहा है कि मैदानी क्षेत्रों में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, जो मैदानी क्षेत्रों के जंगल हैं, वह हमारे विकास के पावर हाउस हैं, उनको पावर हाउस माना जाता है। और इन्हीं के विनाश की वजह से बहुत सारी जीव प्रजातियां हैं जो विनाश के कगार पर पहुंच चुकी हैं। इट हैज़ बिन वेल सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। और ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि मानव जाति के धरती पर आने से पहले जंगल होते हैं और रेगिस्तान उनका अनुसरण करते हैं। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स इज नाउ eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers। और विश्व की प्राचीन मैदानी जंगलों की धरोहर, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, एंशियंट पैट्रिमोनी है, जो पुरानी धरोहर है,
वो लगभग मैदानी जंगलों की धरोहर जो है वो 40 से 50 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की गति से समाप्त होती जा रही है। और जानवरों का जो मल है, जो डंग है, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। और जो जानवरों के मल को उपलों के रूप में, जो डंग के रूप में जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके कारण मिट्टी को प्राकृतिक खाद प्राप्त नहीं हो रही है, फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the years 2000s। और विश्व बैंक के अनुमान के आधार पर यदि हमें सन 2020 तक ईंधन की लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वर्तमान से जिस गति से जंगलों को काटा जा रहा है, उससे 5 फोल्ड मतलब 5 गुना गति से हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा। जेम्स सेप्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट्स एट एन एकड़ a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। और विश्व संसाधन संस्थान के जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं, जेम्स स्पेथ, एक बार उन्होंने कहा था कि हम जिस गति से हम कहते थे कि हम 1 एकड़ प्रति सेकंड की गति से अपने जंगलों को खो रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड, परंतु ये गति 1 सेकंड में 1.5 एकड़ से भी अधिक की है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमने क्या है, जो ग्रासलैंड्स हैं, जितने हमारे फिशरीज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया, उनका अंधाधुंध रिकलेसली हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। यदि हमें इस रिकलेस फॉरेस्ट कटिंग को नहीं रोकेंगे, अगर हम जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ एकदम से कह सकते हैं कि उसके प्रति हम जागरूक अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होगी, तो आने वाली पीढ़ी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसको देखने को मिलेगा।